आज जो सवाल आए हैं उसके आधार पर मैं बता रही हूँ कि पंचज से मतलब था 5 ज, यानी हमारे 5 देवता जिनके आधार पर राज्य खड़ा होना है। ऐसा मैं मानती थी कि मध्य प्रदेश के ऊपर 45,000 करोड़ का कर्जा था जब मैंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था, और मेरे सामने चुनौती थी सड़क, बिजली, पानी। उज्जैन का सिंहस्थ 3 महीने बाद होने वाला था, 1 करोड़ लोग पहला स्नान करने वाले थे, कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आदमी के जेब में पैसा हो, आदमी के पेट में रोटी हो, और वो बाहर ना जाए काम करने के लिए। मेरे लिए एक इज्जत का सवाल था, और बस उनको राज्य में, अपने ही गांव में, अपने ही घर में क्यों ना काम मिल जाए। और उसी में से मेरी आत्मा में से ये निकला। कैसे निकला, कहाँ इसका सोच आया था, ये मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज तो मैं ये बताऊंगी कि एक गांव में कितने जन हैं, पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे, कितनी जमीन है सिंचित और असिंचित, कितने जंगल हैं बंजर और हरे भरे, कितना जल है, यानी कितनी नदियां हैं, कितने तालाब हैं सूखे और भरे हुए, और कितना पशुधन है, जैसे भेड़े हैं, बकरी है, गाय है, भैंस है, वो कितने हैं गांव में, ब्लॉक में, जिले में और राज्य में। फिर मुझे गुजरात में उस समय पर मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनको मैं बिल्कुल गुरु तुल्य मानती थी, बड़ा भाई और अपने गुरु जैसा। उनसे भी मैं पूछती थी क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कौशल विकास किया था बहुत बड़ा, कामगारों को बहुत अच्छे ढंग से ट्रेनिंग दी गई थी वहाँ पर। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हम स्त्री पुरुष सबको हम रोजगार की व्यवस्था करें, और इस तरह से पंचज का मेरे मन में विचार आया। मई के महीने में मेरे को मुख्यमंत्री बने हुए जब 4-5 महीने हो गए, तब पहले आया लेकिन निकल नहीं सका बाहर, क्योंकि 3 महीने तो आचार संहिता लगी रही लोकसभा के चुनाव की, तो हम नई घोषणा नहीं कर सके। और उसके बाद जब मैं शुरू करने ही वाली थी उसको कि इतने में मैंने तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, फिर गौर जी मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद आज वो स्थितियां बनी हैं जब शिवराज जी से मेरी बात हुई, और इसका हम पूरा ड्राफ्ट निकलवा रहे हैं, जिसमें कि आर्थिक विकास के आधार में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी एकात्म मानववाद की, और जो महात्मा गांधी की सोच थी स्वदेशी की, इन दोनों का मेल करके ही पंचज की वो कल्पना थी जो मेरे मन में आई थी। इसमें हमें 3 साल लगने थे, लेकिन ये बहुत ही उथल पुथल पैदा करने वाली आर्थिक संरचना थी जो कि हम राज्य की कर रहे थे। और उसका कारण था कि मैं गांव में किसान के परिवार में पैदा हुई थी। 8 साल की उम्र से मैं गांव से बाहर देश दुनिया में आ गई। मैं पूरी दुनिया देख ली। मैंने सब प्रकार की विधाओं का, पूंजीवाद का, साम्यवाद का अध्ययन भी किया, समाजवाद का, और अंत में एकात्म मानववाद ही एकमात्र मुझे मार्ग लगा, और स्वदेशी ही एकमात्र मुझे आधार लगा। और मैं 6 साल अटल जी के साथ मंत्री भी रह चुकी थी। उसके बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करूंगी कल। मैं तो पहली बार वीडियो के माध्यम का प्रयोग कर रही हूँ ये बताने के लिए। पंचज है 5 जा, जन, जमीन, जल, जंगल और जानवर, जानवर यानी पशुधन। और ये 5 जा गांव से लेकर राज्य तक कितनी संख्या में है, और इनको किस किस प्रकार से इनका उपयोग करके हम राज्य में ही लोगों के लिए, पढ़े बिना पढ़े, स्त्री और पुरुष, उनके प्रकार, उनकी स्थितियां, उनकी आर्थिक स्थितियां, उनकी कृषि स्थितियां, उनकी अन्य स्थितियों के आधार पर हम उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं कि वो और भी 2 लोगों को रोटी खिला सकें, और वो स्वयं भी अपने रोजगार की व्यवस्था कर सके। इसकी पूरी परिकल्पना हमने कर ली थी। 5 IAS में जोड़ लिए गए थे, और एक अच्छे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति को, जो कि मेरी इन भावनाओं को ठीक से समझते थे और साकार कर सकते थे, उनको उस बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया था। मुझे आज भी मेरा ये मानना है कि यही पंचदेव हैं जो भारत की नैया पार लगाएंगे और मध्य प्रदेश की नैया पार लगाएंगे। और आप यकीन करिए, जो मैं आपको कह रही हूँ कि इस बात को मोदी जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और मैंने उनसे भी इस विषय पर पूरी तरह से मार्गदर्शन प्राप्त किया था। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, कल और कुछ सवाल आ जाएंगे ना, तब मैं चर्चा करूंगी कि पंचज की प्रेरणा के पीछे कहीं केदारनाथ और गांधी जी थे, और वो कैसे थे, इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी।